2025 को 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? तो वो है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो वह है गुजरात। क्या है? गुजरात। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया? अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया? तो वो है अक्षय सक्सेना। क्या है? अक्षय सक्सेना। किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? तो वो है गूगल मैप्स। क्या है? गूगल मैप्स। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वरेल। क्या है? स्वरेल। और हाँ, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे पूरे स्पीडी का इस चैनल पर कई एग्जाम का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है और करंट अफेयर्स वार्षिकांक इस चैनल पर स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक का पूरे बुक का वीडियो आएगा और कई एग्जाम का प्रैक्टिस सेट भी साथ में कराया जाता है। तो आप हमारे चैनल से जरूर और हाँ, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। पूरे बुक को हम इस चैनल पर लेकर आएंगे, स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक मार्च 2025 एडिशन का, और कई एग्जाम का प्रैक्टिस सेट भी कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो वो है असम। क्या है? असम। किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो वह है न्यूजीलैंड। ओकोसेरेसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना? ओकोसेरेसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना? तो वो बना नाइजर। क्या है? नाइजर बना। नेक्स्ट है, किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो वो भारत। प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है किसने? तो आर प्रज्ञानंदा ने। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्कुबेरिन शुरू हुआ है? तो वो है मालदीव। भारतीय सेना और मालदीव के बीच राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच जो है ये 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्कुबेरिन शुरू हुआ है। किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो वह है चंद्रिका टंडन। क्या है? चंद्रिका टंडन। किस देश ने 2 मिसाइल एतेमॉद और गदर 380 का अनावरण किया है? एतेमॉद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो वो किया है ईरान देश। अगला है, एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो वो बनेगा ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया? 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो वो है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो वह है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया? तो वो अब 100% कर दिया गया है। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो वो है जापान। किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? तो वो है स्पेन। क्या है? स्पेन। कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल यूएनएचआरसी से बाहर हुआ है? कौन सा देश है जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल यूएनएचआरसी से बाहर हुआ है? तो वो बाहर हुआ है अमेरिका। आईसीसी T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? आईसीसी T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? तो वह है ट्रेविस हेड। क्या है? ट्रेविस हेड।
भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो वो है महाराष्ट्र में। चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो किया गया है नोएडा में। कहाँ? नोएडा में। किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो वो है IIT मद्रास। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? तो वो है आयुष वीजा। क्या है? आयुष वीजा। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह है चमन अरोड़ा। क्या है? चमन अरोड़ा। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो वो है अमेरिका। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? मिसेज वर्ल्ड 2025 खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तसेगो गिलेई। क्या है? तसेगो गिलेई। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो वह है विजय दुर्ग। क्या है? विजय दुर्ग। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो वो जीता है उत्तर प्रदेश ने। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ? 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ? तो वह चीन में शुरू हुआ है। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? इटर्नल किया है। किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? तो वो है जोमैटो। क्या है? जोमैटो। नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेलों में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो वह नीरज कुमार ने। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो वो है पाकिस्तान। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो वो है 83%। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25% की। किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है तो वो दी है उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो वो मनाई गई 7 फरवरी को। क्या है? 7 फरवरी को। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ है गांधीनगर में। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हॉर्स एंड हीरोज लाइव दैट सेव्ड अस का विमोचन हुआ है? किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हॉर्स एंड हीरोज लाइव दैट सेव्ड अस का विमोचन हुआ? तो वो कुलभूषण कुमार। श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हो गया? श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ? वह कामेश्वर चौपाल। कामेश्वर चौपाल। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है तो वो है ऑस्ट्रेलिया देश। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? सुजल परियोजना शुरू की है सूखे से निपटने के लिए तो वो शुरू किया है कर्नाटक राज्य। क्या है? कर्नाटक राज्य। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो वो है त्रिपुरा। सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो वो है 10। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? तो वो हुई जर्मनी में। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकवर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकवर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? तो वो है कांस्य पदक। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने $1 मिलियन का योगदान दिया है? संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने